रात के 11:30 बज रहे थे। पूरा शहर नींद की आगोश में डूबा हुआ था, लेकिन सुरेश को अभी घर पहुंचना था। वह एक निजी कंपनी में काम करता था और आज ऑफिस में देर हो गई थी। जब वह अपनी बाइक से निकला तो उसने जल्दी पहुंचने के लिए शॉर्टकट लेने का फैसला किया। ये रास्ता पुराने हाईवे से होकर जाता था, जहां ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता था, लेकिन लोगों के बीच इस रास्ते को लेकर कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। अरे भाई, इस रास्ते से मत जाना, ऑफिस के चपरासी रमेश ने चेतावनी दी थी। बहुत लोग कहते हैं कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन सुरेश को इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसे बस जल्दी घर पहुंचना था, इसलिए वह अपनी बाइक स्टार्ट कर पुराने हाईवे की ओर बढ़ चला। रास्ते में अजीब घटनाएं। जैसे ही वह सुनसान हाईवे पर पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई। सड़क के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ अंधेरे में झूम रहे थे। झींगुरों की आवाज के अलावा कोई हलचल नहीं थी। बीच बीच में बाइक की हेडलाइट किसी टूटी फूटी सड़क की रेलिंग पर पड़ती, जिससे अजीब सी परछाइयां बनती। सुरेश ने बाइक की स्पीड थोड़ी तेज कर दी, लेकिन तभी अचानक बिना किसी कारण के उसकी बाइक झटके से बंद हो गई। अब ये क्या मुसीबत है, उसने गुस्से में कहा और बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। कई बार किक मारने के बावजूद बाइक स्टार्ट नहीं हुई। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई, लेकिन चारों ओर सिर्फ अंधेरा था। सड़क के किनारे खड़ी रहस्यमयी औरत। सुरेश बाइक को सड़क के किनारे खींचकर देखने लगा कि आखिर इसमें क्या खराबी आ गई। तभी उसकी नजर सामने सड़क किनारे खड़ी एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। वह फटे पुराने कपड़े पहने हुए थी और उसके बिखरे हुए सफेद बाल हवा में उड़ रहे थे। उसकी आंखें गहरी और भावशून्य थीं, जैसे किसी शून्य को ताक रही हो। सुरेश ने हिम्मत जुटाकर पूछा, मां जी, आप यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हैं? बूढ़ी औरत ने धीरे धीरे उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, तू यहाँ क्यों आया? लौट जा, यहाँ मौत भटकती है। सुरेश का शरीर ठंडा पड़ गया। उसने खुद को संभाला और कहा, मां जी, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। पास में कोई मिस्त्री मिलेगा? बूढ़ी औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी कांपती हुई उंगली से सड़क के आगे की ओर इशारा किया और कहा, वो मत देख, वो आ रहा है। सुरेश ने चौंक कर आगे देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसने फिर से बूढ़ी औरत की ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। भूतिया परछाई। अब सुरेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बेहद करीब खड़ा है। एक ठंडी सांस उसके कानों के पास महसूस हुई। डर के मारे उसका शरीर सुन्न पड़ने लगा। धीरे धीरे उसने गर्दन घुमाई और जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। एक सफेद साया, बिना चेहरे के, हवा में तैरता हुआ उसके ठीक पीछे खड़ा था। सुरेश की चीख गले में ही घुट गई। उसके हाथ पैर जम चुके थे। तभी उसकी बाइक अचानक जोर जोर से हिलने लगी, जैसे किसी ने उसे पकड़ रखा हो। फिर बिना किसी कारण बाइक अपने आप स्टार्ट हो गई। सुरेश को अब और कुछ सोचने की ताकत नहीं थी। उसने पूरी ताकत से एक्सेलेरेटर घुमाया और तेजी से वहां से भाग निकला। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। रहस्य और डर का भावत। बाइक की स्पीड 80 से ऊपर जा चुकी थी, लेकिन हवा में किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही थी। ये हंसी इतनी भयानक थी कि सुरेश के कान सुन्न हो गए। अचानक सड़क के बीचों बीच एक आकृति उभरी, वही बूढ़ी औरत। लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा डरावना था। उसकी आंखों से खून की धाराएं बह रही थीं और वह अपने हाथ फैलाए खड़ी थी। सुरेश ने ब्रेक लगाना चाहा, लेकिन उसका शरीर सुन नहीं रहा था। जैसे ही उसकी बाइक उस औरत से टकराने वाली थी, सब कुछ काले अंधेरे में डूब गया। रहस्यमयी जागृति। सुरेश की आंखें खुली तो वह एक अस्पताल के बिस्तर पर था। उसके चारों ओर उसके परिवार और दोस्त खड़े थे। तू ठीक तो है? उसके दोस्त मोहित ने पूछा। मैं कहाँ हूँ? सुरेश ने हकलाते हुए कहा। तू कल रात एक्सीडेंट के बाद बेहोश पड़ा मिला था, मोहित ने बताया। तूने एक बूढ़ी औरत को टक्कर मारी, ऐसा हमें वहां के एक आदमी ने बताया। लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तो कोई नहीं था। सुरेश हक्का बक्का रह गया। लेकिन वो औरत और वो भूत मैंने अपनी आंखों से देखा। मोहित ने ठंडी
सांस ली और कहा, इस रास्ते पर 10 साल पहले एक आदमी और उसकी माँ की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। लोग कहते हैं कि उनकी आत्माएं आज भी वहां भटकती हैं। सुरेश की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि जो कुछ भी हुआ वह एक सपना था या हकीकत। लेकिन एक बात तय थी, उस भूतिया रास्ते से वह अब कभी नहीं गुजरेगा। और आज भी जब रात के अंधेरे में कोई उस रास्ते से गुजरता है तो कई लोगों को वहां एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो धीमे स्वर में कहती है, लौट जाओ, यहाँ मौत भटकती है। ऐसी और भी रियल गोस्ट स्टोरीज सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल सपनों की दुनिया को सब्सक्राइब कर ले। कोई और दूसरी अच्छी कहानी सुनने के लिए मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।